AHWC का फॉर्म है वो कैसे भरे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ योगाचार्य अनिल थालोड़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत सारे साथियों के मैसेज और फोन कॉल आए कि सर आपने ये तो बता दिया कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को भरे कैसे, हमें नहीं पता है, आप बताइए। तो आज के वीडियो में अपन ये जानेंगे कि इसको फॉर्म को कैसे भरना है और इसको जमा कहाँ करवाना है। तो सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक देखिएगा तो पता चल जाएगा कि इसको फॉर्म को आपको कैसे भरना है और कहाँ जमा करवाना है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, ये है वो आपका फॉर्म, इस प्रकार आपको भरना है। तो डिटेल देखिए। सबसे पहले इसका नाम लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र जो ग्रामीण से संबंधित है वो भरने के लिए है, कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व संलग्न दिशा निर्देश को आवश्यक रूप से पढ़ा जाए तथा आवेदन पत्र सुस्पष्ट एवं साफ शब्दों में भरा जाए। ऐसा नहीं कि आप मेरी जैसी जितनी गंदी राइटिंग है वैसे भर दें, अच्छी तरीके से भरें कि जो पढ़े उसको समझ में आए। सबसे ज़रूरी बात है ये। सबसे पहले बात करते हैं कि पहले नंबर पर क्या दे रखा है कि आवेदन पद का नाम, कि कौन व्यक्ति है जो आवेदन कर रहा है, पुरुष है या महिला। तो अपन ने भर दिया पुरुष इसमें। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे कि जिस केंद्र के योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन किया गया है उसके बारे में जानकारी है। पहले लिखा है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जहाँ आप जो चिकित्सालय है ना, कौन से गांव में है, उसका नाम क्या। पहले नंबर पे आपको नाम डालना है, जैसे मैंने एक नंबर लगा के लिख रखा है ना, यहाँ आगे देख रखा है कि जिस गांव में आम चिकित्सालय औषधालय स्थित है उस गांव का नाम, यानी कौन से गांव में है उसका नाम लिखिए। दोबारा आगे लिखा है कि जिस गांव में उसकी पंचायत क्या है वो लिखिए। उसके बाद आप आगे देख रहे हैं कि आम की पंचायत समिति क्या है, भाई वहाँ की पंचायत समिति कौन सी, जैसे मैंने लिख दिया दूध यहाँ। बाद में आगे उपखंड का नाम बताइए, तो वहाँ भी मैंने दूध लिख दिया। वो जो आपका है वो आप अपने हिसाब से लिखिएगा। यानी आप एक नंबर पे आपको ये लिखना है कि जहाँ कहाँ औषधालय है उसका नाम लिखना है। दो नंबर पर कौन से गांव में है, तो आप जैसे मैंने पलथना लिखा है तो आप जिस गांव के लिए आवेदन कर रहे हो कौन से गांव में वो लिखना है। आगे आप देख रहे हैं। अब इसमें आप एक साथ एक जगह 3 फॉर्म लगा सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 जगह। तो अब दूसरी जगह आप दूसरे गांव का लगा सकते हो, जैसे दूसरे गांव में कोई वैकेंसी है तो वहाँ आप लगा सकते हो, तीसरे नंबर पे लगा सकते हो। यानी एक फॉर्म में आपके 3 फॉर्म जमा हो जाते हैं। बाद में आगे लिख रखा है कि आवेदक की निवासिता का विवरण, यानी जो आवेदन कर रहा है जो महिला या पुरुष वो कहाँ का निवासी, जैसे गांव का नाम लिख दिया थोरासी, ग्राम पंचायत का नाम लिख दिया पलथना, पंचायत समिति है दोद, उपखंड का नाम दोद। अब आगे देखिए साथियों, 4 नंबर पॉइंट पे नाम है कि आवेदक का विवरण, यानी आवेदक का नाम क्या है, जैसे मैंने लिख दिया अनिल कुमार, पुत्र श्री बोधूराम थालोड़, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता थोरासी सीकर, जो आपका है वो आप पूरा पता यहाँ लिख दीजिए। मैंने आपको शॉर्ट रूप में समझाने के लिए लिखा है। आगे आप देख रहे हो कि पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाए। यहाँ आप अपनी फोटो आपको चिपकाना, जो कि मैंने नहीं चिपकाई क्योंकि आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए ही ये किया जा रहा है। दूरभाष नंबर, ये मेरे नंबर है जो कि मेरे खुद के पर्सनल नंबर है 9784220494। ये नंबर है, आपको लिखने हैं। इसी से आपको वो नंबर लिखना जरूरी है। 2 नंबर लिख दिए तो और अच्छी बात है। नंबर इसलिए लिखना जरूरी है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको इसी नंबर पे फोन आएगा, है ना। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नंबर आपके होने चाहिए। इसके बाद आगे लिख रखा है कि वैवाहिक स्थिति, कि आप विवाहित हैं या अविवाहित। जैसे मैं अविवाहित हूँ तो मैंने ये लिख दिया। आगे लिखेगा कि 1/1/2025 को आप कितने साल के हो रहे हैं, तो 25, 8, 26, ये मैंने ऐसे ही लिखा। आप अपने हिसाब से लिखिएगा कि आपकी उम्र कितनी है। 5 नंबर पर देखिए कि शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको देना है, कि शैक्षणिक योग्यता क्या है कि जैसे यहाँ की आपने 10वीं क्लास कब पास की, 2018 में, कहाँ से की, अजमेर बोर्ड से करी। उसके आगे लिखना है कि कितने पूर्णांक थे, भाई 600 थे, कितने प्राप्त किए, 500 किए, कितने % बने, ये मैंने ऐसे ही लिखे 83.33, ये आप लिख दीजिएगा। बाद में आगे है कि 12वीं आपने कब करी, तो ये मैंने लिखा है 2022, मतलब 2020 मान लीजिए कि 2 साल का गैप होता है। मैंने आपको सिर्फ डेमो देने के लिए ये चीज़ें की हैं। कहाँ से कि भाई मैंने अजमेर बोर्ड से किया है, 500 नंबर थे टोटल, उनमें से मेरे को 400 नंबर प्राप्त हुए, 80% बने। आगे लिख रखा है 3 नंबर पर कि आपके पास आपने BNYS कर रखा है, तो भैया हमने नहीं कर रखा तो हमने ये नहीं भरा। आपने क्या कर रखा है, भाई हमने कर रखा है योगा से MA, तो हमने भर दिया ये 4 नंबर वाला ऑप्शन कि कब किया, 2024 में, कौन सी विश्वविद्यालय से किया, भाई जैन विश्व भारती से किया। कितने नंबर का पेपर थे टोटल, 1000 के थे, मैंने 914 नंबर लिए हैं और 91.40
91.40 मेरे प्रतिशत बने। एक तो पेज है साथियों ये। अब बात करते हैं इसी में दूसरे पेज की, कि दूसरे पेज में आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। जैसा कि आपको दिख रहा कि हम योगा मैट पे बैठे, वहीं अपनी बुक लेके बैठे, तो देखो योगा मैट योगा करने के लिए नहीं, ये भी काम आ रही है ना। इसके बाद देखो 5 नंबर पे लिखा है कि BSc इन योगा या BA, तो भाई ये भी नहीं है हमारा। अब ये मानिए कि जिन लोगों ने UG PG का डिप्लोमा कर रखा है उन लोगों को ये फॉर्म भरना है 6 नंबर वाला। आप और कुछ मत भरिएगा, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा वो 6 नंबर पे आके भरिएगा। 6 नंबर पे भाई कौन सी है, ये मैंने ऐसे नाम लिख दिया, JJR यूनिवर्सिटी है, जयपुर है, 500 नंबर का था, 400 आए, 80% बने। 7 नंबर पर है कि जिन लोगों ने डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग फार्मेसी में किया है वो इनको यहाँ प्राथमिकता मिलेगी, वो भी अपनी डिटेल डाल सकते हैं। अब भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि 6 मंथ का जिन लोगों ने सर्टिफिकेट किया है इनको भी चांस मिला है, तो ये भी यहाँ अपनी डिटेल भर सकते हैं। अब नीचे आइए, दस्तावेजों की सूची है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन से दस्तावेज दे रहे। तो 1 नंबर पे लिख रखा है कि आपको 2 दस्तावेज है ना वो आपको संलग्न करने, इसके साथ आपको जोड़ने, ये जो आपको फॉर्म जमा करवाना है ना वहां जोड़ने। ये मैंने जैसे लिख दिया कि आधार कार्ड, राशन कार्ड दे रहे, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, जन्म तिथि भाई हमारे पास प्रमाण पत्र नहीं है तो हमने 10वीं की मार्कशीट है वो इसके साथ जोड़ दिए, सीनियर हायर सेकेंडरी की अंक तालिका और प्रमाण पत्र हमने दोनों जोड़ दिए हैं। योग विषय में भैया डिग्री या डिप्लोमा हमारे पास दोनों है तो हम दोनों कर रहे हैं। 7 नंबर पर है कि सर्टिफिकेट कोर्स का प्रमाण पत्र है, भाई ये भी है हमारे पास, तो ये भी है। अब देखो 7वें नंबर पे सबसे बड़ी महाभारत यहाँ समस्या होती है कि 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ ये कौन सा होता है, अभी ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यही तो था ना सबसे बड़ा सवाल, इसी को लेके आए थे कि आप बताइए कि चरित्र प्रमाण पत्र होता क्या है। ऐसा होता है जी, देखिए यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि जैसे अनिल कुमार, यहाँ अपन लिख देते हैं ना, ये लिखिए देखो अनिल लिख देते हैं इतना सा, साथ में पापा जी का नाम लिख दिया है ना, ठीक है, निवासी कहाँ के, थोरासी। अब ये अपना काम नहीं है, जैसे मैंने लिखा ये अपना काम नहीं, ये किनका है, ये है जो 2 एजुकेटेड अधिकारी। अब ये कहाँ से, अब पूछोगे कुछ बोले सर ये होते क्या है ये बताओ। ये जैसे आप अपने स्कूल में जाना, जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं उनसे हस्ताक्षर करवाने, ये आपको 2 लगाने, 2 जो टीचर है वो अपने यहाँ कार्यालय की मोहर लगाएगा, दिनांक लगाएगा, इस तारीख को लिख रहा हूँ, और हस्ताक्षर करेगा। ये काम आपका नहीं है, उन्हीं का ही है, वो ही भरेंगे, वो आपकी जान पहचान करेंगे कि कौन है, आपका चरित्र सही है कि नहीं है, ये उन्हीं पे निर्भर करता, तो ये उन्हीं को भरना। मैंने तो आपको भर के ऐसे बताया है। ये 2 लगेंगे, 2 अलग अलग टीचरों के आपको इसमें साइन करवाने, और ये भी इसके साथ आपको संलग्न करने। समझ गए कि बखूबी आप दिनांक वगैरह आप लगवा सकते हैं। अब देखो नीचे बहुत सारी चीज़ें लिख रही है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई सूचना नहीं छुपाई गई। अगर ऐसा कुछ मैं छुपाता हूं और आपको बाद में पता चलता है तो आप बिना मुझे सूचित किए मुझे सेवा से सेवा मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं खुद व्यक्तिगत उत्तरदायी रहने वाला हूँ। मुझे विदित है कि आवेदित योग महिला अपनी मानदेय पार्ट टाइम, देखो ये ज़्यादा जरूरी कि पूर्णतः पार्ट टाइम है, अस्थायी है, मानदेय आधारित स्वेच्छा से सेवा भावना के कार्य करने का पद है। भाई साहब ये देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये पार्ट टाइम को हटा के यहाँ सुविधा लिख देते ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। खैर अभी तो आपको जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। अब आगे 3 नंबर पे लिख रखा है कि मेरे द्वारा जिस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के योग प्रशिक्षक पद हेतु आवेदन किया गया उसकी पंचायत समिति तथा मेरे निवास स्थान की पंचायत समिति समान है। मैं योग आसन कराने में पूर्णतया सक्षम हूँ। मेरे खिलाफ न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है एवं किसी कार्यालय द्वारा मुझे दंडित है वो नहीं किया गया। यहाँ आप तारीख लगाइए आवेदक के, यहाँ एक तो यहाँ हस्ताक्षर होंगे, एक यहाँ जो संलग्न आप जो दस्तावेज कर रहे हैं यहाँ ये देखिए 2 चीज़ें ये है साथियों। अब ये आपको जमा कहाँ करवाना है, ये आपको आपके आयुर्वेद हर जिले के जो आयुर्वेद कार्यालय जैसे सवाल करते हैं साथी की सर जैसे CAC-PAC के जैसे जमा हो रहे थे क्या वहाँ होंगे, वहाँ नहीं होंगे। या आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का आयुर्वेद कार्यालय है वहाँ जमा होंगे, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें जमा करवानी है। ये दस्तावेज आप जरूर लेके चले जाइएगा। चरित्र प्रमाण पत्र आपका ये है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको ई-मित्र के द्वारा उपलब्ध
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपने मुझसे जो पूछा था वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से है वो उपलब्ध करवा दी है। तो आपको ये सारी चीज़ें देख के भरनी है, गलत किसी प्रकार का नहीं भरना है। तो साथियों ये थी जानकारी। आप लोगों ने जैसे आग्रह किया था कि आप फॉर्म भर के बताइए कि भरना कैसे है, जमा कहाँ करवाना है, चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है, सारी चीजें आपको बता दी। आराम से वीडियो देखिए, उसके बाद भरिए और जाके जमा करवा दीजिए। अब एक सवाल और था कि क्या हम 4, 5, 6, 7, 8 जगह तक आवेदन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। एक फॉर्म के माध्यम से आप 3 जगह आवेदन कर सकते हैं। एक सवाल और था कि जैसे मैं चूरू से हूं तो क्या मैं बीकानेर फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? देखिए फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां ये लिखा है कि स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। वहां आपका सिलेक्शन एक ही आधार पे हो सकता है। वो आधार है कि वहां कोई और व्यक्ति आवेदन नहीं करे और सिर्फ आप आवेदन करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर फिर भी आपको कोई जानकारी अधूरी लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे नंबर आपने इस वीडियो में भी देख लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके मुझे फोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको उचित सलाह दे दी जाएगी। एक विशेष बात साथियों, और जो साथी योग में कोर्स करना चाहते हैं वो भ्रमित है कि कोर्स कहाँ से करें, कौन सी यूनिवर्सिटी सही है, कौन सा कोर्स करें, अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं तो भाई योगाचार्य अनिल थारोड आप सबके सामने हैं, आप मुझे फोन कॉल कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको वाकई में पसंद आया। तो एक लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना, उसे ये बताना कि सर हाँ समझ में आया। थोड़ा राइटिंग वाला नहीं लिखना कि सर राइटिंग थोड़ी समझ में कम आई है, ये नहीं लिखना। बाकी बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा बना है और ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो योगा से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं, तो ताकि उनको भी पता चले कि योगा से संबंधित कोई ऐसा चैनल है जो आपको सटीक और सही जानकारी उपलब्ध करवाता है। तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी कर लीजिएगा। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत